और आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हमारा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते हम सब लोगों को अपने देश को बचाना है। इसके लिए हम अपने घरों में रहेंगे, तभी हम सुरक्षित रहेंगे और हम देश का साथ दे पाएंगे। आपकी पढ़ाई में बाधा न उत्पन्न हो, इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की है। इसी श्रृंखला में हम आज आपको काल सौंदर्य के तत्व हिंदी व्याकरण में पहला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। काल सौंदर्य के तत्व। काल सौंदर्य के तत्व क्या होते हैं? काल सौंदर्य का मुख्य अर्थ होता है काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व, जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला रस, दूसरा छंद और तीसरा अलंकार। रस क्या है? रस का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर रस नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता? नीरस होता। रस का अर्थ, अगर रस का शाब्दिक अर्थ देखें तो रस का अर्थ होता है आनंद या स्वाद। पाक कला की दृष्टि से स्वाद और चिकित्सा के दृष्टि से अगर देखा जाए, चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो उसको हम कहेंगे रसायन। इसके साथ ही साथ रस की परिभाषा, रस की शाब्दिक परिभाषा क्या होती है वो हम आपको बता रहे हैं। किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर हमारे हृदय में जो आनंद की उमंगें उठती हैं और हम उसको सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जैसे हमने देखा सीता का हरण, रामायण में रावण सीता को हर करके ले गया। उसको देख करके क्या हमारे अंदर हुआ? हम खुश तो नहीं हुए। हमारे अंदर कैसा हुआ? हमारे अंदर करुणा का भाव जागृत हुआ। ये रस उत्पन्न हुआ। किसी भी चीज को हम देखते हैं, अच्छी या बुरी, उससे मेरे मन में क्या होता है? जो रस उत्पन्न होता है, इस रस को उत्पन्न, इसी भाव को, जो भाव उत्पन्न हो रहा है, इसी भाव को हम रस की संज्ञा देते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस 9 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रस के अंग कितने होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा विभाव और चौथा संचार। हिंदी में रस 9 प्रकार के होते हैं। हम आपको यहाँ पर रस और उसके स्थायी भाव के बारे में बताने जा रहे हैं। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है रति। हास्य रस, स्थायी भाव हास। करुण रस, स्थायी भाव शोक। रौद्र रस, स्थायी भाव क्रोध। वीर रस, स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस, स्थायी भाव भय। विभत्स रस, स्थायी भाव जुगुप्सा। अद्भुत रस, स्थायी भाव विस्मय। और शांत रस, स्थायी भाव निर्वेद। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मुख्य रूप से 2 रसों के बारे में। पहला हास्य रस और दूसरा करुण रस। हास्य रस को अगर हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन मस्तिष्क में क्या आ जाता है? हम किसी की वेशभूषा को जनरल भाषा में अगर देखें, बोलचाल की भाषा में, तो हम किसी व्यक्ति की वेशभूषा, उसके बोलने चालने का ढंग, उठने बैठने का तरीका, उसको देख करके हमारे मन में हंसी का भाव आ जाता है। इसी तरह से इसकी परिभाषा क्या है हास्य रस की? हम आपको बताएं, किसी व्यक्ति या किसी पदार्थ के विकृत रूप या उसके वेशभूषा आदि को देखकर हमारे अंदर जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसको हम हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। जैसे पोथी पर पढ़े जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, एक बार जो घस पड़े पास तुरंत होई। ये हास्य रस है, तो इसका कोटेशन भी हंसी का ही है। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? पोथी पर पढ़े। हमने बहुत पोथियां पढ़ ली, बहुत किताबें पढ़ ली, लेकिन उससे क्या हम पंडित हुआ न कोई पंडित हो पाया है? नहीं। लेकिन एक बार जो गेस्ट पेपर पढ़ लेता है, 100 पेपर पढ़ लेता है, वो पास तुरंत है, उससे वो पास हो जाता है। तो यहाँ पे हंसी का गुण है। कैसा हंसी का गुण? कि इन्होंने क्या बताया है कि पोथी पर पढ़े,
जन्म हुआ। पोथियां तो बहुत पढ़ ली, उससे पंडित नहीं हुए, लेकिन हंसी का गुण क्या है कि जो एक बार जिस में पढ़ लेता है वो तुरंत ही पास हो जाता है। ठीक, अब कौनस दूसरा आता है आपका। कौनस का स्थायी भाव क्या है? शोक। अब इसको भी हम बोलचाल की भाषा में पहले हम आपको समझा रहे हैं कि कौनस क्या है, कौनस किसे कहते हैं। जैसे हमने पहले आपको बताया कि रामायण का सीन चल रहा है, हम टीवी पे रामायण बैठे देख रहे हैं। रामायण में रावण ने सीता का हरण किया, सीता को हर के वो ले जा रहे हैं, तो कौन कौन देख रहा है? सब लोग देख रहे हैं उसको है। लेकिन उस समय हमारे मन में, किसी के मन में कोई अलग भाव आ रहा है, किसी के मन में कोई अलग भाव आ रहा है। मेरे मन में किसका भाव है? हमारे मन में केवल दो भाव उत्पन्न हुए, पहला क्रोध का और दूसरा करुणा का। करुणा माने शोक का। अब इसके बाद जब दो भाव उत्पन्न हुए तो इसी भाव को, ये जो भाव उत्पन्न हुआ है ये क्या कहला रहा है? शोक। शोक माने इसका स्थायी भाव है, करुणा का स्थायी भाव है शोक। इसी को हम आपको परिभाषा की दृष्टि से बताते हैं कि करुणा की परिभाषा क्या है। किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के विनाश या अनिष्ट होने की आशंका होने पर हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हम उसको हम करुणरस कहते हैं। जैसे हे खगमग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या कह रहे हैं वो? रामचंद्र जी कह रहे हैं जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया था, तो वो जब लौट के आते हैं, वो हिरण के पीछे जाते हैं, सीता जी को सोने का हिरण चाहिए था, लेकिन वो नहीं, वो निकल जाते हैं, उसको लेने के लिए वो जाते हैं। जब लौट कर वो आते हैं तो क्या देखते हैं कुटीर में कि सीता जी नहीं है। वो समझ जाते हैं, वो जब जंगल की ओर से जाते हैं वो, तो वहां पर चारों तरफ देख रहे हैं, पशु पक्षी दिख रहे हैं, जो जो दिख रहा है सबसे पूछ रहे हैं हे खगमग, खग माने पक्षी, हे पक्षी मृग हिरण, मधुकर भौरा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे पक्षी हे भौरे और हे हिरण, क्या तुमने किसको देखा है? मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, क्या तुमने सीता मृगनैनी, मृगनैनी माने मृग के हिरण के समान जिसकी आंखें हैं, क्या तुमने उनको देखा है? किसको? सीता जी। तो यहाँ पर किसका भाव उत्पन्न हुआ? करुण का, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो चारों तरफ सबसे पूछ रहे हैं क्या तुमने देखा है? बहुत दुख है, बहुत शोक उनके अंदर है, बहुत करुणा भरी हुई है, लेकिन वो किससे? प्रकृति से पूछ रहे हैं। प्रकृति क्या उत्तर देगी? आंसर देगी? नहीं देगी, लेकिन वो मन से विवश हैं, इसलिए उनके अंदर दुख है, दुख पैदा हो गया है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? सबसे पूछ रहे हैं, प्रकृति से पूछ रहे हैं, पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, फूल से पूछ रहे हैं, कांटों से पूछ रहे हैं, सब जो जो प्रकृति में आ रहा है सबको समावेश करके वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? करुण। अभी हमने आपको रसों के बारे में पढ़ाया है, फिर दोबारा से इसी को हम रिपीट करेंगे जितना मैंने पढ़ाया है। रस हमने क्या क्या बताया आपको? रस की परिभाषा, रस के अंग और रस कितने प्रकार के होते हैं। रस 9 प्रकार के होते हैं। हमने आपको स्थायी भाव के साथ वो सारे रस बताए। इसी के साथ हमने आपको बताया जो आपके मुख्य 2 रस होते हैं कौन कौन से? हास्य रस और करुण रस। इसको मैंने एग्जाम्पल के साथ हमने आपको इसका विस्तृत अध्ययन कराया। अब हम आते हैं दूसरा आ रहा आपका है छंद। काव्य सौंदर्य तत्व में 3 है, रस, छंद और अलंकार। पहला मैंने बताया रस के बारे में, दूसरा आ रहा छंद। छंद किसे कहते हैं? छंद का क्या अर्थ होता है? छंद का अर्थ होता है बांधना, किसी भी चीज को बांध करके रखना। अब इसकी हम परिभाषा आपको बताएंगे। छंद वर्ण, मात्रा, पद, रीति, तुक आदि के विशेष नियम बंधी हुई रचना छंद कहलाती है। वास्तव में छंद कविता का वह ढांचा है जिसमें कविता ढलकर निकलती है। छंद के प्रकार, ये तो छंद की परिभाषा बताई हमने आपको। छंद के प्रकार कितने? छंद के 3 प्रकार हैं। पहला वर्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद और तीसरा मुक्तक छंद। वैसे देखा जाए तो छंद के 2 ही प्रकार होते हैं, वर्ण और मात्रा के दृष्टिकोण से। पहला है वर्णिक। वर्णिक छंद क्या है? इसकी परिभाषा क्या है वर्णिक छंद की? वर्णिक छंद की परिभाषा ये है जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। दूसरा है मात्रिक छंद। जिन छंदों की संरचना
जिन छंदों की रचनाएं मात्रा की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें हम कहते हैं मात्रिक छंद। तीसरा आपका आ रहा है मुक्तक छंद, जो वर्ण और मात्रा दोनों से परे होता है, दोनों का उसमें बंधन नहीं होता है, दोनों से वो स्वच्छंद होता है। उसे क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मुक्तक छंद। आजकल की जो रचनाएं लिखी जा रही हैं, कविताएं हो रही हैं, वो सब इसके अंतर्गत आ रही हैं, मुक्तक छंद के अंतर्गत ही आ रही है। आपको छंद के बारे में बता रहे थे, छंद का अर्थ, परिभाषा, छंद के प्रकार। अब हम आपको छंद में ही सोठा छंद के बारे में बता रहे हैं। सोठा छंद की परिभाषा क्या है? सोठा दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में लघु होता है। उदाहरण है, जो सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक करिवर बदन, करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सुदन। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। हमने यहाँ पर आपको गुरु और लघु के का संकेत चिन्हित किया हुआ है। स्पष्टीकरण, इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, अतः यह सोठा छंद है। अब हम बात करेंगे रोला छंद की। रोला छंद की परिभाषा क्या है? यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। कोई पापिन पंच तत्व प्राप्त सुनि जगमग करन, बनी बनी बावन और वीर बढ़ते, जो चंद मचावत, पै तकिता की लोथ त्रिपतका के तट लावत, 9-2-11 होत 3-5 ही बिसरावत। इस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, 11 और 13 पर यति है। यह छंद रोला है। इसी के साथ ही हम अगली वीडियो में हम आपको अलंकार के बारे में बताएंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे उसको हम। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।